हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 28 है। इससे पहले मैंने 27 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप वो वीडियो मेरी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस ले रखी है, जो लगभग कंप्लीट सिलेबस है। यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एक दो चैप्टर बचा है, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। और मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लास अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आप वो नहीं देखे तो उसे भी जाके देखिए। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री की भी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज़ आप उसे भी जाके देख लीजिए। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी देना चाह रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट तैयारी कराएगा। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो मैं क्लासेस क्लासेस के नंबर बढ़ा दूंगी, ज़्यादा क्लासेस लेके आऊँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं भी और मेहनत करके आपके लिए और भी बेहतरीन क्लास लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का क्लास जो है ये यूजीसी नेट राजनीतिक विज्ञान का सेकंड पेपर, यानी फर्स्ट पेपर तो कॉमन होता है, सेकंड पेपर जो आपके सब्जेक्ट का होता है उसका 2019 का पेपर है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति का सिद्धांत गुफाओं का रूपक सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? तो ये था, प्लेटो से संबंधित था। अगला है, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? श्रुति, संहिता और स्मृति नहीं, नीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है। और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें कुल कितने 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण है, 150 अध्याय है और 6000 श्लोक है। 15 अधिकरण में 1, 2, 5 और 4 में लोक प्रशासन से संबंधित बातें बताई गई है। और ये जो कौटिल्य हैं वो यथार्थवादी विचारक में से एक है। वंदना शिवा किससे संबंधित है? वंदना शिवा है इको फेमिनिस्ट थिंकर है, इको फेमिनिस्ट थिंकर है। और इनकी जो एजेंसी एनजीओ है उनका उसका नाम है नवधान्य। और उन्होंने भारत के 22 राज्यों और 122 बीज बैंकों की स्थापना की है। ठीक है। सुनीता नारायण, अनुमिता रॉय चौधरी, सुमायन अब्दुल अली, कृति कांत जैसी महिलाएं नारीवादी पर्यावरण कार्यकर्ती हैं। ठीक है, इनका भी नाम कभी मैं भी पूछ ले तो आप एक बार ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मैंने अपने चैनल पे जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और रूजवेल्ट की कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की वो भी बताया। अगर आप इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी स्वतंत्रता वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपको स्वतंत्रता टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग उसमें पूरे फैक्ट्स दिए गए हैं। वो मैंने राजेश मिश्रा की बुक से कराई है, जो यूजीसी नेट और कोई भी हायर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखो, सिर्फ बुक, वो बुक अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, बट सिर्फ बुक पढ़ के कोई भी एग्जामिनेशन पास नहीं हो सकता। तो मैं पहले बुक से भी थ्योरेटिकल पार्ट कराई हूँ, फिर कंपरेटिव भी करा रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं क्वेश्चन भी करा रही हूँ। क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, समझ में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है। और आप अभी मेरा जो ये पूरा सीरीज है, जो भी अगर पूरे सीरीज को देखेंगे तो जब अगले कोई भी आप एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन। और मैं ये नहीं कह रही कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो एग्जाम होता है हर स्टेट में, उसका उस लेवल का है ये तैयारी। ठीक है, यूजीसी नेट के क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपके छोटे से लेकर, देखो यूजीसी नेट में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते अब। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। तो इजी आपको छोटे एग्जाम जैसे टीजीटी के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें वैसे बहुत सारे टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आप हायर की भी तैयारी करें तो ये, तो मैं तो बोलूँगी जो मेरा 1000 क्वेश्चन सीरीज है उसको आप 3-4 बार देख लो तो आपके मतलब हर टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। तो उन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रता तो ये तो नहीं दी, तो चौथा कौन सा है? भय से स्वतंत्रता। ठीक है, भय से स्वतंत्रता, गरीबी से स्वतंत्रता। देखो क्या है, प्रथम वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने तरीके से उपासना की स्वतंत्रता है। फिर गरीबी से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता। और रूजवेल्ट ने 1941 में
अमेरिकी कांग्रेस में दिए भाषण में उक्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। मान लीजिए यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे और ये कोई क्वेश्चन ये बना दे कि रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ पे दी थी, किस वर्ष दी थी। आगे रूजवेल्ट ने जॉन मेनार्ड किन्स के सुधारवादी नीतियों को लागू किया। किन्स ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। कल्याणकारी राज्य का वह प्रतिरूप है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस ढंग से विनियमित करता है जिससे निर्धन और निर्बल वर्गों की उपेक्षा सहायता पहुंचाई जा सके और समुदाय के सब हिस्सों के लिए सामान्य सेवाओं का जाल बिछाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? तो स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक कौन कौन, देखो आप ऑप्शन पढ़ोगे तो खुद ही देखो, रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्रीडमैन हैयक है, रॉबर्ट डहल बहुलवादी है, रॉबर्ट डहल नहीं है। इनकी एक फेमस बुक 3 प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिक्स, देखो अब है रॉबर्ट डहल स्वतंत्र समर्थक नहीं है। ये स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक में कौन कौन है, नाम आप लिख लो, ये स्वतंत्रतावाद लिख के डैश करके नाम लिख लो। F.A. हैयक, फ्रीडमैन फ्री वाली बात, रॉबर्ट नॉजिक के प्रमुख है, स्वेच्छातंत्रवाद व्यक्ति के पूर्ण स्वायत्ता में विश्वास करता है, वह यह उन सब संस्थाओं से व्यक्ति की मुक्ति कामना करता है जो विशिष्ट विश्व दृष्टि को सीमित करती है। यह मनुष्य को अपने नियमित और नितांत मानता है, अतः वह व्यक्ति की कार्य स्वतंत्रता पर लगाए गए समस्त सामाजिक और कानूनी प्रतिबंधों का विरोध करता है। ये क्या है, रॉबर्ट डहल है, बहुलवादी हैं, ये आप बस जान लो, रॉबर्ट डहल बहुलवादी हैं। आगे है नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन। सर्वप्रथम पूछे, देखो नागरिकता के बहुलवादी के दूसरे भी हैं लेकिन सर्वप्रथम प्रतिपादक, देखो ये सब लाइन ना, जैसे क्वेश्चन जब पढ़ो, क्वेश्चन को रीड करना भी एक आर्ट होता है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं। देखो अगर आप तेजी में पढ़ो प्रतिपादक, तो प्रतिपादक आप TH मार्शल भी लगा दोगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सर्वप्रथम प्रतिपादक, तो V.S. टर्नर। तो देखो नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत सर्वोत्तम प्रतिपादक V.S. टर्नर था। नागरिक बहुलवादी की धारणा के अनुसार नागरिकता का विकास जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया। इस सिद्धांत का विश्लेषण टर्नर ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में किया, ये भी जान लो, सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म, 1986 में किया। नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत उन सब प्रवृत्तियों और आंदोलनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो समाज से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने की मांग उठाते हैं। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक डेविड हेल्ड ने अपनी बुक पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट 1989 के अंतर्गत किया। बहुलवादी मान्यता के अनुसार नागरिकता का सार तत्व समुदाय के जीवन में व्यक्ति की सहभागिता है। नागरिकता की उदारवादी धारणा के प्रवर्तक TH मार्शल है। देखो नागरिकता के उदारवादी प्रवर्तक कौन हुए, TH मार्शल, और मार्क्सवादी धारणा के प्रवर्तक हो गए एंथनी गिडेंस। तो देखो इसमें ऑप्शन था ना, गिडेंस भी था, मार्शल भी है और हेल्ड भी है, तो आपको सबका लिख लो। देखो नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किए हेल्ड ने अपनी बुक किसमें, पॉलिटिक्स थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट, बट ये सर्वप्रथम किसने किया, B.S. टर्नर ने। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो, डेविड हेल्ड भी बहुलवादी है और B.S. टर्नर, और फिर मार्शल हो गए उदारवादी और गिडेंस हो गए आपके मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, तो ये बोलते हैं आपका अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्याय सिद्धांत का उपयोगितावादी की निंदा की है, तो ये जॉन रॉल्स ने निंदा की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है। अब आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा, तो अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स विद
स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स 1793 है। यह पुस्तक नारीवादी दर्शन की अग्रणी पुस्तक है। मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट की अन्य पुस्तकों में क्रमशः मेरिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन्स, मेरी अफिक्शंस, थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ 1791। किसने कहा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकार के लिए जाना जाता है। ये आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है। लास्की के अनुसार किस घटना को पेरियार को नास्तिक बताया। तो जब पेरियार काशी की तीर्थ यात्रा पे गए थे उस समय उन्होंने उनको नास्तिक बनाया। देखो, काशी यात्रा की घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया। 1905 में बनारस की तीर्थ यात्रा, इस तीर्थ यात्रा ने उनके जीवन दृष्टि को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। बनारस में धर्म के नाम पर पंडो खुला लूट खसोट पाखंड और पवित्र मोक्ष और आदर्श विचार और तो दूसरों को सामने गंदगी, ठीक है। वो उसी समय देखो, पेरियार का जन्म 1879 में तमिलनाडु कोयम्बटूर में हुआ था और ये परंपरा हिंदू और उच्च ब्राह्मण में हुआ था। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की जिनका उद्देश्य सभी तरह के शोषण से था। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला। 1999 में। ठीक है। किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि। 1919 में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है। तो उसके अनुसार जो यूजीसी नेट ने आंसर दिया था वो बेगमपुरा दिया था, बट इसका भी संबंध है इनसे, लेकिन बट आंसर उसने यही दिया था, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की। 1984। पुस्तक स्केप ऑफ फ्रीडम किसका। एरिक फॉर्म का है स्केप ऑफ फ्रीडम, और कब हुआ। 1941 में। अगला क्वेश्चन है नेशन एंड नेशनलिज्म पुस्तक किनका है। ये अर्नेस्ट गल्लनर का है। अर्नेस्ट गैलनर का है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, राज्य एक विधिक संकल्पना है, राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, राष्ट्र एवं राज्य सह विस्तारित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, को टर्मिनल। अगली है बुक का नाम पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, हंटिंगटन का है। और कब हंटिंगटन की पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। 1968। देखो, सेवन हंटिंगटन की अन्य पुस्तकें क्रमशः द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, देखो पूरा नाम भी पूछ सकता है, एंड मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991, द सोल्जर्स एंड द स्टेट 1957, who are we, the change to national identity 2004, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसीज 1975। तो इनकी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी सारी बुकें। अगला एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये आपकी लुसियन पाई की है। लुसियन पाई ने 3 तरह की देखो 3 तरह की दिया था। कौन सा, एक समानता की मांग, 3 इसमें दिया हुआ है आपका। देखो, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब हुआ। 1966 नामक पुस्तक की लेकर लुसियन पाई, ठीक है। राजनीतिक विकास का विस्तृत विश्लेषण किया। उसके अनुसार राजनीतिक विकास के
तीन लक्ष्य हैं, ये तीन लक्ष्य भी पूछा जाता है। कौन कौन सा? समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसमें से तीन ऑप्शन, चौथा कोई और दे देगा तो कौन सा नहीं है। या आजकल तो ये भी ट्रेंड हो गया 1-2 आंसर है, या 1-2-3 आंसर है, 1-2 मतलब कोई नहीं है, इस टाइप के भी ऑप्शन है मतलब आजकल बनने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन है। G.A. आलमंड के अनुसार सजातीय सांस्कृतिक अपेक्षाकृत किस में पाई जाती है? तो आपको विकसित देशों में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? तब ये तो आप चार ऑप्शन पढ़ के बता दोगे। देखो, सामाजिक किसना राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? और देखो, समाजीकरण एवं भर्ती, हितों की अभिव्यक्ति, हितों का समूहन, निर्णय अधिनिर्णयन। तो ये राजनीतिक दलों का नहीं है, जब सत्ता में आने पे होता है। देखो, इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। नियम अधिनिर्णय का कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है। आलमंड के द्वारा प्रदान किए गए संरचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण के निर्गत कार्यों में अंतर्गत नियम अधिनिर्णय का कार्य न्यायपालिका का है, जबकि राजनीतिक दलों का कार्य आगत के अंतर्गत आता है, जिसे हित समूह इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न समूहों की मांगे एकजुट कर दी जाती है ताकि वे राजनीतिक सत्ताधारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक प्रभावशाली सिद्ध हों। संबंधित तथ्य, आलमंड ने अपनी बुक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज 1960 के अंतर्गत यह तर्क कि आगत एवं निर्गत तत्व राजनीतिक प्रणाली के कृत्य हैं। आलमंड ने इन तत्कृत्यों हेतु उपर्युक्त संरचनाओं की पहचान भी की। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन अभिकथन गलत है? कौन सा अभिकथन गलत है? तो वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीयकरण है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है। वैसे संकीर्ण को क्यों करेगा, है ना? वैश्वीकरण जहाँ आ गया तो संस्कीर्ण तो ये नहीं होगा, गलत कथन ढूंढना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया? तो ये मीनू मसानी ने किया था। मीनू मसानी ने, अगर एक्सप्लेन में कर देती हूँ इसको, चलो देखो, मीनू मसानी ने सोसाइटी फॉर द राइट टू डाई विद डिग्निटी 1981 का गठन मुंबई में किया था। ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हैं इसका गठन कहाँ किया था। नहीं तो जैसे चार सोसाइटी का नाम दे, जगह का नाम दे दे। देखो, अब ऐसे आप पढ़ो, एक्सप्लेन ऐसे पढ़ो कि आप खुद उसे क्वेश्चन क्रिएट कर सको, कि एग्जामिनर भी तो कोई इंसान ही है ना, किस तरीके का कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, हम उस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। कब हुआ था? 1981 में मुंबई में किया गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जेल गए थे। बाद में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बने। उनकी पहली और सबसे अहम पुस्तक आवर इंडिया है। वर्ष 1948 में मीनू मसानी को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। मीनू मसानी गुजरात के राजकोट के लोकसभा क्षेत्र में से 3 बार सांसद बने। मीनू मसानी भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की वैचारिक आधारशिला रखने वाले चिंतक हैं। मीनू मसानी संयुक्त राष्ट्र संघ में अल्पसंख्यकों के उप आयोग के भारतीय प्रतिनिधि थे। इन्होंने फ्रीडम फर्स्ट नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया गया? प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच रूसो ने विभेद किया। देखो, रूसो ने प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच विभेद किया। रूसो पहला ऐसा विचारक था जिसे समाज में प्रचलित विषमताओं का विश्लेषण करते विषमताओं को दूर करने की मांग की, जो सामाजिक अन्याय एवं उदाहरण प्रस्तुत करती थी। रूसो ने अपनी बुक डिस्कोर्सेस ऑन इक्वालिटी विषमताओं पर वार्ता के अंतर्गत मनुष्यों उक्त 2 विषमताओं का विश्लेषण किया। उसके अनुसार प्राकृतिक विषमता वस्तु स्थिति का विवरण देती है, जैसे कि आयु, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बाहुबल और बुद्धि बल आदि। प्राकृतिक विषमता
अपरिवर्तनीय परंपरागत विषमता में वन संपदा, प्रतिष्ठा, पद, शक्ति, विशेषाधिकार की विषमता, ये विषमताएं सामाजिक व्यवस्था की देन है। रूसो ने डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी के अंतर्गत यह मान्यता रखी कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य केवल आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन के विचार और दया भावना से प्रेरित होते थे, परंतु सामाजिक जीवन में वे प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ के से प्रेरित होते हैं। रूसो ने ज्ञानोदय की इस मान्यताओं को चुनौती दी कि ऐतिहासिक परिवर्तन मानव की प्रगति का संकेत देता है। तो आज मैंने 25 क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर फ्रेंड्स आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास से लाभ उठा पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।